सिद्ध कीजिए कि कैडी 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, सिद्ध करके बताना है कि कैडी 3 परिमेय संख्या है कि नहीं है। ठीक, माना कि मान के चलेंगे कैडी 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक, इसके विपरीत मान के चलना है। ठीक, अपरिमेय है तो क्या मान के चलना है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मान के चलेंगे। अब कैडी 3 को क्या लिखेंगे? P बटे Q के रूप में। ठीक, P बटे Q के रूप में, चूंकि Q का मान बराबर नहीं होना चाहिए 0 की। ठीक, अब क्या करेंगे? दोनों ओर बरक करने पर, दोनों ओर बैक करने पर बरक करेंगे तो √3 का बरक करेंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा। P बटे Q का भी क्या करेंगे? होल स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे? रूट से स्क्वायर से रूट चला जाएगा तो 3 बराबर P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर। ठीक, अब फिर क्या करेंगे? 3 को पहुंचा देंगे बटे में और Q को पहुंचा देंगे गुणा में, तो Q स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ P स्क्वायर और 3 को कहाँ पहुंचा देंगे? नीचे। समीकरण पहला। ठीक, समीकरण पहला। अब क्या हो रहा है यहाँ? जहां देखो बेटा 3 P स्क्वायर को क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है, तो P स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है। क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है। तो अब P भी 3 से विभाजित होगा। ठीक, 3 भी क्या होगा? विभाजित होगा। जब P स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है तो बेटा 3 भी P से विभाजित होगा। ठीक, अब क्या करना है? माना कि मान के चलेंगे तो P बराबर क्या मान लेना है? 3m। ठीक, क्या मान लेना है? 3m। ठीक, थोड़ा साइड में करेंगे तो क्या होगा? P का मान रखेंगे समीकरण पहले में। ठीक, P का मान रखेंगे समीकरण पहले में तो क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर, P का मान रखेंगे 3m का होल स्क्वायर और बटे 3, यहाँ Q का स्क्वायर होगा तो 3 का क्या करेंगे? तो 9 आ जाएगा और m का करेंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा और बटा 3, 3 का 9। अब क्या करेंगे? Q स्क्वायर 3 कहाँ चला जाएगा? बटे में, बराबर क्या हो जाएगा? m स्क्वायर। समीकरण दूसरा। ठीक, अब यहाँ जहां Q स्क्वायर 3 से विभाजित क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है। तो Q भी 3 से विभाजित होगा। ठीक बेटा, अब क्या करेंगे? चूंकि समीकरण पहले बार समीकरण दूसरे से क्या करेंगे? HCF बराबर नहीं होना चाहिए 1 के। ठीक, बराबर नहीं होना चाहिए 1 के, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। क्या है बेटा? गलत है। अतः √3 एक क्या? अपरिमेय संख्या है। ठीक, इस प्रकार से कर देना।